खाने की साइड डिशेस बनाने के लिए अमेरिका जाना है और मैं जा रहा हूँ दक्षिण में कनाडा की सीमा के पास, जहाँ हद से ज्यादा ठंड है। आपके लिए मैक्सिकन खाना तैयार करने के लिए मैं बहुत दूर आया हूँ। मैं इस वक्त पोर्टलैंड मेन में बीएम प्लांट के बाहर खड़ा हुआ हूँ और ये जगह बेक बीन्स बनाने के लिए मशहूर है। पर यहाँ मैक्सिकन खाने के लिए एक और चीज बनाई जाती है जो है ओर्टेगो रीफ्राइड बीन्स। यहाँ न्यू इंग्लैंड में बेक बीन्स बहुत मशहूर हैं और इन्हें खास तौर पर नेवी बीन्स से बनाया जाता है। पर आज हम बात करेंगे पिंटो बीन्स की। रीफ्राइड बीन्स को दिया गया नाम हमें गुमराह करता है। ये स्पेनिश भाषा के फ्रिजोलेस रिफ्रेटो का गलत अनुवाद है, क्योंकि इसका मतलब होता है अच्छी तरह से तले हुए या वेल फ्राइड। हम जिन्हें रीफ्राइड बीन समझते हैं वो अच्छी तरह से उबाले और फिर सेके जाते हैं और फिर अगर लोग चाहें तो उन्हें अपने घरों में भी तल सकते हैं। माइक पामर यहाँ के प्रोडक्शन सुपरवाइजर हैं। तो इसमें क्या क्या लगता है? सबसे पहले तो पिंटो बीन्स ही होंगे, है ना? सही कह रहे हैं आप। तो इनका बैग कितना बड़ा होता है? 900 किलो का होता है। ये साबुत बीन्स हैं, पर फ्रिजोलेस को बनाने के लिए कटाई के वक्त तोड़े गए बीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं और इन्हें स्प्लिट्स कहा जाता है। तो बीन बिजनेस में साबुत बीन्स को सिंड्रेला कहा जाता है और टूटे हुए बीन्स को उसकी बदसूरत सौतेली बहनें। बिल्कुल सही। साबुत बीन्स को ऊपर भिगोया जाता है और टूटे हुए बीन्स को हल्का सा उबालकर इस बीन की नदी में साफ करने के लिए बहाया जाता है। कुक रूम में पकने से पहले इन्हें साफ करना जरूरी होता है। जी हाँ। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये इनकी सफाई का आखिरी स्टेप है। यहाँ जितनी भी भारी चीजें हैं वो नीचे रह जाएंगी और बीन्स ऊपर से बह जाएंगी और जो भी पानी से निकलकर यहाँ तक आएगा वो पकने के लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल तैयार होगा। ऑलराइट। तो ये एक कुकर है। सही कहा आपने। यहाँ पर काफी गर्मी है और ये पक रहे हैं। यहाँ पर टूटे हुए बीन्स का पेस्ट बन रहा है जो हमारी रीफ्राइड बीन्स का बेस होगा, है ना? बिल्कुल सही। इसमें हम मसाले और पिग फैट डालकर इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे और फिर ये पिसने के लिए ग्राइंडर में जाएंगे और उसके बाद टैंक में डाल दिए जाएंगे। तो बस पिग फैट, मसाले, बीन्स और पानी डाला जाता है। हाँ। इन्हें पकाना बड़ा आसान है और अब इन्हें पीसना होगा। अब ये बड़ा सा फूड प्रोसेसर इन टूटे हुए बीन्स को अच्छी तरह से पीसेगा। ये क्या मैं अंदर देख सकता हूँ? हाँ जरूर देखिए। अंदर सही उबाल आया हुआ है। मेरे ख्याल से इसका ढक्कन फिर से लगा दीजिए। पिसे हुए बीन्स यहाँ से निकलकर वहाँ जाते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पर आने के बाद ये रीफ्राइड बीन्स की तरह लग रहे हैं। इन्हें पहचानने में बिल्कुल देर नहीं लगी। अब जरूरत है थोड़े से साबुत बीन्स की। हाँ समझ गया। काफी गर्म है ये। बहुत गर्म है। बहुत गर्म है और ये चिपककर बुरी तरह जला सकता है। हम इसे बीन मिसाइल कहते हैं। अब इन कुचले हुए बीन्स को फ्रिजोलेस बनाने के लिए इनमें साबुत बीन्स मिलाए जाएंगे। तो इन्हें पकाना शुरू किया जाए। इनका स्वाद कुचले हुए बीन्स की तरह ही होगा ना? अच्छे नहीं लगे? नहीं। तो फिर ये काफी ताजा है। अच्छा स्नैक है ना? हाँ, जब भी मैं रीफ्राइड बीन्स के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उनके पेस्ट का स्वाद याद आ जाता है। वो जरा बच के। ये क्या हो रहा है? लगता है चेतावनी दे रही है ये मशीन। उबलता हुआ पानी बीन्स में डाला जाता है और फिर इस बर्तन को चूल्हे में डाल दिया जाएगा। B&M बेक्ड बीन्स बनाने के लिए ईंट के चूल्हे इस्तेमाल करने के लिए मशहूर है और रीफ्राइड बीन्स के लिए भी ये इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इन 60 चूल्हों के अंदर हर तरफ ईंटें लगी हुई हैं जिससे हमें वो खास स्वाद मिलता है। अब हम इन बीन्स को पका रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये पानी में डूबे हुए हैं और अब इस चूल्हे में इन्हें अच्छी तरह से उबाला जाएगा। फिर कुचले हुए बीन्स के साथ मिलाया जाएगा जो हमने पहले पकाए थे। साबुत बीन्स के पकने के बाद इस छेद से ये वहाँ पहुँचते हैं जहाँ ये कैन्स में भरे जाएंगे। ऐसा करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ये साबुत बीन्स हैं और हम इन्हें जितना हो सके साबुत रखना चाहते हैं। ओर्टेगो बीन्स में सबसे खास बात यह है कि इनके कैन्स खुलने के बाद ये अच्छे और गाढ़े लगते हैं और ये कैन से छलकते नहीं हैं। साबुत बीन्स को कैन्स में डालने से पहले कुचले हुए बीन्स में मिला दिया जाता है। बंद किए हुए कैन्स इन बड़े प्रेशर कुकर्स में चले जाते हैं। यहाँ आकर ये पूरी तरह से पक जाते हैं और स्टेरिलाइज भी हो जाते हैं और आने वाले 3 सालों तक ये खाने लायक रहते हैं। ये काफी गहरा है। कितना होगा? करीब 15 फीट? 15 फीट से ज्यादा है। अच्छा, क्या मुझ जैसा नौसिखिया भी ये काम कर सकता है? नहीं, मतलब अंदर गया तो बाहर नहीं आ सकूंगा ना? नहीं, ट्राई करेंगे। मैं ही ठीक हूँ। ये कैन्स ठंडे हो गए हैं और इनमें से सारा पानी निकल गया है। अब बारी है इन पर लेबल लगाकर इन्हें अपने मैक्सिकन खाने के साथ परोसने की। फिर से तले जाना तो दूर की बात है, इन्हें एक बार भी नहीं तला गया है और ये तैयार हो गए हैं हमारे मैक्सिकन खाने की साइड डिश बनने के लिए। अब वक्त हो गया है कुछ तीखा खाने का।